दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब तक के रिटर्न गोल्स या आउटकम आपके नहीं हैं उनके अचीव होने के चांसेस बहुत ही कम है। नॉर्मली लोग गोल्स या अपने आउटकम्स जो हैं जो इनकी एस्पिरेशंस होती हैं बस दिमाग में रखते हैं, दे नेवर राइट इट डाउन। तो पहली तो स्थिति ये है कि यू हैव टू राइट डाउन वॉट एवर यू वांट इन लाइफ, इट शुड बी रिटन डाउन प्रॉपरली। और उसमें बाकायदा ये लिखा होना बहुत ज़रूरी है कि वो आप उस गोल को या उस आउटकम को कब अचीव करना चाहते हैं। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट डाउन करना गोल्स को और आउटकम्स को लिखना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हम गोल्स लिख तो लेते हैं, फिर उसके बारे में प्रॉपरली हम लोग उसको इंटरनल रिप्रेजेंटेशन में हम उसको फील नहीं करते अपने आउटकम्स को। वो लिख जरूर लेते हैं लेकिन उसका हमको एक फीलिंग लेवल पे कोई एहसास नहीं होता है, बस लिख देते हैं। किसी ने कुछ कहा या दिमाग में कुछ आया और हमने बस लिख लिया गोल्स को। बट इन गोल्स को जो आउटकम को जो लिखा है उनको आप सोचिए कि जब आप उनको अचीव कर लेंगे जा अचीव करते हैं तो उस टाइम पे आपको किस तरह की फीलिंग होती है, हाउ यू फील, कैसे आप फील करते हो, कैसे आप उन गोल्स को देखते हो, कैसे आप जो चीज़ें हैं उनको कैसे आप उसकी फ्रेगरेंस को महसूस करते हो, कैसे आप सुनते हो चीज़ों को, कैसे आप विजुअली चीज़ों को देखते हो। ये सारी चीज़ें जब तक आप आपके अंदरूनी संसार में आपके इंटरनल वर्ल्ड में फील नहीं करोगे उसका बाहर मैनिफेस्टेशन होना बहुत मुश्किल होता है। तो एक सेकंड चीज़ तो ये है कि इंटरनल रिप्रेजेंटेशन आपकी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए और सेंसरी बेस्ड परसेप्शंस आपके होने चाहिए उस गोल्स के बारे में, उस आउटकम के बारे में। फिर दूसरी तीसरी चीज़ ये है कि हमें उसको गोल्स को अचीव करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या है। हो सकता है कि उस गोल्स के लिए आपको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़े, कुछ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़े, तो यू शुड हैव प्रॉपर कुछ लोग आपकी चाहे बैंक की आप हेल्प ले सकते हो, कुछ लोगों की हेल्प, कुछ पार्टनर्स की हेल्प ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ से मिलेंगे आपको। दूसरी चीज़ ये है कि उसको करने के लिए किसी नॉलेज की ज़रूरत है, उस एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। तो अगर वो जा तो एक्सपर्टीज़ आपको हासिल करना पड़ेगी, या वो एक्सपर्टीज़ जो है वो आपको कहीं से लेना पड़ेगी, एक्सपर्टीज़ जो काउंसलिंग कहीं से लेना पड़ेगी। तीसरी चीज़ ये है कि हमें उसका स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाना पड़ेगा कि हमें कौन सी चीज़ शुरुआत करना पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप प्लान ये होता है कि वी शुड नो व्हाट इज़ आवर आउटकम और फिर उसको बैकवर्ड उसको पीछे आपको यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग एलिमेंटल वाइज आपको उसको वर्कआउट करना पड़ेगा टिल यू कम टू द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। और फिर आप देखें कि हाँ ये काम मैं इमीडिएटली स्टार्ट कर सकता हूँ। तो आज की डेट में किस काम को स्टार्ट करने से आपका वो एंड रिजल्ट आपको अचीव हो सकता है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो नॉर्मली कहा जाता है ना कि इफ़ यू डू नॉट प्लान अदर पीपल विल प्लान फॉर यू। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग प्लान जरूर करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्लान भी बनता है, बट वी डू नॉट एक्ट ऑन दैट। और ज़्यादातर लोग जो है प्रोक्रेस्टिनेशन में और एक्शन ना लेने की स्थिति में रहते हैं और इसलिए पीपल इवन आफ्टर प्लानिंग दे फेल, दे जस्ट डू नॉट टेक प्रॉपर एक्शंस। और तीसरी जो चौथी चीज़ है वो ये है कि देर आर सर्टन लिमिटेशन। वो कौन सी लिमिटेशन जो आपको होल्ड करके रखती है, उन चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हम लोग प्लान कर ले, स्टेप बाय स्टेप भी चीज़ें प्लान कर लेते हैं, रिसोर्सेज भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ ऐसी लिमिटेशन होती हैं हमारी अपनी, हमारे में जो गोल जो हमने सेलेक्ट किया होता था वो इतना प्रखर ना हो, इतना अच्छा ना हो कि हमारा मन ही नहीं करता उसको करने के लिए। दूसरा यह है कि आपको अपने आउटकम्स के लिए, टारगेट्स के लिए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड नहीं रखते हैं, उस आउटकम्स के गोल्स के बारे में आपका पैशन नहीं है और
प्रॉपर जो नॉलेज होती है उसके लिए प्रॉपर रिसर्च करके प्रॉपर नॉलेज लेके, जहाँ उन लोगों की हेल्प लेनी है जिनको उस चीज़ की नॉलेज हो। जब तक वो नहीं करोगे तो ये आपका मन नहीं करेगा उसको करने के लिए। तीसरा ये है कि आपका जो गोल है वो क्या इकोलॉजिकली या सोशली वो सही है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपका गोल अचीव करने से बाकी सोशल स्ट्रक्चर, सोशल फैब्रिक में कुछ प्रॉब्लम आती है, जहाँ आपकी फैमिली में, जहाँ आपके जो फ्रेंड्स, जहाँ आपके रिलेटिव्स हैं, जहाँ जो आपके द पर्सन्स हु मैटर्स, उनको कुछ उससे तकलीफ़ होती है। तो ऐसे गोल्स को नॉर्मली हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये आपकी लिमिटेशंस जो है इनको, और आपके अंदर हमेशा एक पैशन और एक जुनून रहना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास सब चीज़ें होती हैं, हमारे रिसोर्सेज भी होते हैं, सब कुछ होता है, पैसा भी होता है और नॉलेज भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन जुनून नहीं हमारा काम करने में। तो वो जुनून होना बहुत ज़रूरी है। तो और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने गोल कहीं 1 साल 2 साल बाद का सिलेक्ट किया है तो आपको काम अभी से शुरू करना होगा। उस छोटे से काम से शुरू करिए जो आप अभी कर सकते हो, और फिर उसको बिल्डअप करते जाइए। और जो गोल्स आपने सेट किए हैं उसको हमेशा, जो आपकी अभी की स्टेट है, जो आपकी